भारत में पेपर लीक हजारों करोड़ों का बिजनेस बन चुका है। और चीन और भारत में क्या समानता है, क्या असमानता है पेपर लीक के मामले में। चीन में एक परीक्षा होती है गाओ काओ। जैसे यहाँ नीट स्तर की परीक्षा होती है, उसी तरह वहाँ पे एक परीक्षा है गाओ काओ, जो कि वहाँ की सम्मानित परीक्षा है, बहुत हाई लेवल की परीक्षा है। तो उसमें मिलिट्री ग्रेड की सुरक्षा दी जाती है। भारत में और वहाँ में यही अंतर है कि यहाँ पे यदि कोई गड़बड़ी करता है या फिर यहाँ पर कोई आप पेपर लीक करवाता है या चोरी करता है पेपर की, तो उसे सामान्य सज़ा मिलती है। जबकि वहाँ पर पेपर से जुड़ी सारी चीज़ों को नेशनल सीक्रेट माना जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई भी दस्तावेज है, मान के चलो कि हमारे बॉर्डर पे या हमारी सेना से जुड़ी कोई बात है, तो वो नेशनल सीक्रेट के अंतर्गत आती है कि कोई दूसरा देश या कोई भी न जान सके कि हमारी सरकार या हमारी मिलिट्री क्या कर रही है। यदि ये बात जानेगी तो हमारे देश पे खतरा आ सकता है। तो ये सोच पेपर लीक भी एक तरह से देश पे खतरा ही है, क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य खत्म करता है और योग्य अभ्यर्थियों को वहाँ ऊपर तक जाने से रोकता है। इससे देश कमजोर होता है। यदि ये समस्या 10 साल 20 साल से चली आ रही है, तो हम चलें कि हमारा देश गलत हाथों में जा रहा है और हमारा देश कमजोर हो रहा है। तो इस बात को चीन भली भांति समझता है और इसलिए उसने पेपर से जुड़ी सारी बातों को नेशनल सीक्रेट माना कि ये दस्तावेज राष्ट्रीय महत्व की है, राष्ट्रीय सुरक्षा की है, इसलिए उसका लीक होना बिल्कुल गवारा नहीं है। तो उसको उसकी सुरक्षा में मिलिट्री लगी रहती है। तो वहाँ पे जब एग्ज़ाम हो रहा था, तो वहाँ पे डायरेक्ट जो प्रश्न पत्र बनाते हैं प्रोफेसर्स, उनको बिना बताए उनको अपने घर से उठा लिया जाता है और कहा जाता है कि आप राष्ट्रीय सेवा पे जा रहे हैं, राष्ट्र की सेवा पे जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि आप कहाँ जा रहे हैं, पेपर के लिए जा रहे हैं या फिर नहीं। तो इसी प्रकार से एक प्रोफेसर थे चीन में, उनको उठा लिया गया और उनको 3 महीने पहले लिया गया और तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक कि परीक्षा नहीं हुई। ऐसा ही होता है। तो उनके घर में एक इमरजेंसी आ गई। तो इमरजेंसी आ जाने के बाद वो उन्हें जाना था घर में, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया, बल्कि उनके स्थान पे वहाँ की जो आर्मी थी वो वहाँ जाकर उनके घर की समस्या को उन्होंने सॉल्व किया। तो इस तरह की मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा वहाँ मिलती है। वहाँ भी प्रयास हुए थे एग्ज़ाम्स में पेपर लीक करना या फिर चीटिंग करने का प्रयास हुआ था। वहाँ पे तो हाईटेक, जैसे एक चश्मा आता है, चश्मा से आप फोटो खींच लें एग्ज़ाम्स पेपर की ओर। जैसे हम आंखों पे चश्मा लगा लिया और उस चश्मे में कैमरा है। तो ये पुरानी घटना है 2014-15 के आसपास की। उस समय टेक्नोलॉजी नया नया इन्वेंट ही हुआ था, तो हर जगह लोग नए नए तरीके अपनाते हैं चीटिंग करने के लिए। तो उस विद्यार्थी ने उस पेपर को अपने चश्मे के फ्रेम से कैप्चर करके भेज दिया और उससे उसके थ्रू उसको सॉल्वर गैंग सॉल्व करके उसके कान में लगे ट्रांसमिशन में जाकर आंसर बताया जाने लगा। तो उसके जो रेडियो सिग्नल निकलता है उसको उन्होंने पकड़ लिया। मिलिट्री क्या करती है, एक ड्रोन ऊपर में भेज देती है वहाँ से, जो कि 300 किलोमीटर के एरिया के आसपास सब कुछ छान लेती है कि कौन सा सिग्नल कहाँ जा रहा है। तो परीक्षा के 360 डिग्री वो पूरा मूव कर रहा था और उसको कैप्चर कर रहा था वहाँ के मूवमेंट को, रेडियो सिग्नल्स के मूवमेंट को। तो सॉल्वर गेम जब ये आंसर शीट जब भेज रहा था, तो वो उस रेडियो सिग्नल के द्वारा पकड़ लिया गया कि एग्जैक्ट लोकेशन की किस सीट का विद्यार्थी ये एग्ज़ाम में चोरी कर रहा है। तो सॉल्वर गेम को पकड़ लिया गया और उस सीट नंबर वाले विद्यार्थी को पकड़ लिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ की व्यवस्था कितनी चाक चौबंद रहती है। सबसे बड़ी बात यही है कि नेशनल सीक्रेट माना गया परीक्षा के डॉक्यूमेंट को। भारत में तो ऐसा नहीं है। चलो भाई, 2 साल 4 साल जेल में रहे, लेकिन हजारों करोड़ रुपया तो आ गए। तो ये वहाँ चल रहा था। भारत की बात बताते हैं। इधर 2024 के आसपास की घटना थी। पटना में जो है कि सॉल्वर गैंग्स पूरा बैठा हुआ था और जब एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले सॉल्वर गैंग सारे विद्यार्थियों को जो जिससे उन्होंने पैसे लिए थे, खाए थे, तो उनको एक होटल में रुकवाया जाता है और वहाँ बैठकर प्रश्न पत्र को और आंसर शीट का रट्टा लगवाया जाता है वहाँ एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो ये जो घटना थी, इसने धीरे धीरे
ईओयू जो कि आर्थिक अपराध इकाई है, वो देखती है कि कौन सा पैसा कहाँ पे जा रहा है, और कौन सा पैसा अपराध में जा रहा है या अपराध से अर्जित पैसा है, उनको वो देखती है ईओयू। तो उनके पकड़ में ये घटना आई, और फिर तब जाकर उस सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ और उन पे मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन फिर भी बहुत यहाँ पे भारत में है कि फास्ट ट्रैक ट्रायल नहीं चलाया जाता, कि ये जो घटना है राष्ट्रीय महत्व की है, पेपर लीक को राष्ट्रीय महत्व समझा ही नहीं जा रहा है। नेशनल सीक्रेट भारत में भी रखना चाहिए, क्वेश्चन पेपर को नेशनल सीक्रेट के अधीन रखना चाहिए। जितने भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं या कोई भी परीक्षा है, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत देखा जाना चाहिए, और वैसी ही सुरक्षा होनी चाहिए। मतलब पेपर लीक मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध, और उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। तब बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। हम हर साल देखते हैं कि पेपर लीक होता है और बवाल होता है। तो 2024 में जाकर ये घटना सामने आई, और इसके बाद जाकर 2024 में भारत में कानून बना कि अब जो है कि 1 करोड़ का न्यूनतम जुर्माना लगेगा उस संस्था पर जो ये लीक करवाएगा, और 10 वर्ष की सजा होगी। ज़्यादा होगा तो कुर्की भी हो सकती है, यानी उसका घर मकान ध्वस्त किया जा सकता है। तो ये एक ठोस कदम मुझे लग रहा है। अब देखते हैं एनटीए में जो पेपर लीक हुआ है वो कहाँ तक कारगर होता है। आशा करते हैं कि हमारा भारत भी कुछ बेहतर कर पाएगा। और एक बात था कि वहाँ पर जो बच्चे पेपर लीक करते हैं या करवाते हैं, उनका सोशल क्रेडिट स्कोर 0 कर दिया जाता है। क्रेडिट स्कोर 0 करने के बाद वो पासपोर्ट नहीं बना सकते, वो विदेश नहीं जा सकते, वो कहीं जॉब नहीं कर सकते, वो ट्रेन में टिकट नहीं ले सकते, वो हवाई जहाज की यात्रा नहीं कर सकते। वो जाओ आदि मानव के तरह रहो, मतलब खाओ पियो सब्जी उगाओ और खाओ, इस तरह की व्यवस्था में धकेल दिया जाता है उन्हें कई सालों के लिए। तो जब और आपराधिक रिकॉर्ड उसमें दर्ज कर दिया जाता है उनके आईडी पे। तो ये जो सारा सिस्टम है जो कि मनुष्य को बहुत पंगु बना देता है वहाँ पर, और फिर इसको एक तरह से सजा मिलती है बहुत भयानक। धन्यवाद।